नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, महंगाई भत्ता डीए में 15% की बढ़ोतरी और 18 महीने का एरियर देने को लेकर आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। वही पेंशन में 2 गुना तक बढ़ोतरी को लेकर खबर है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी खबर आई है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलते रहे। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर, जी हां, आपको बता दें कि लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2 गुनी हो सकती है पेंशन, कल बैठक में होगा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि देश के लाखों कर्मचारियों को गुरुवार को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल देश के 6 करोड़ से अधिक नौकरी पेशा लोगों के लिए कल गुरुवार को होने वाली बैठक में एक फैसला लिया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कर्मचारियों को पीएफ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए फिलहाल बेसिक सैलरी की जो सीलिंग है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। फिलहाल सीलिंग 15,000 रुपये है। आसान भाषा में यदि समझा जाए तो ऐसा देखा जा सकता है, मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो उस सैलरी पर उसका 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। साथ ही इतना ही शेयर कंपनी भी अपने खाते में जमा करती है, लेकिन कंपनी के शेयर में 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है ईपीएफ और दूसरा होता है ईपीएस। कंपनी का शेयर का 12% हिस्सा भी 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा। पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000 रुपये है। इस सीलिंग के कारण कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 का 8.33% हिस्सा यानी 1,250 रुपये ही जमा होगा। सूत्रों के अनुसार यदि गुरुवार को होने वाली बैठक में सीलिंग बढ़ाने पर फैसला किया जाता है तो फिर ये हिस्सा 25,000 रुपये की सीमा पर तय होगा। इसका मतलब ये होगा कि 2,083 रुपये पेंशन फंड में जमा होंगे। नौकरी पेशा लोगों को ये होगा फायदा। जी आपको बता दें कि ईपीएफओ के इस फैसले से लाखों नौकरी पेशा लोगों को फायदा मिल सकता है। दरअसल पहले की तुलना में ज़्यादा लोग इसके दायरे में आ जाएंगे और दूसरा यह है कि कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो कर्मचारियों के पेंशन फंड में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कल होने वाली मीटिंग में फिलहाल ईपीएफओ ब्याज दरों पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। ईपीएफओ ने जहां भी निवेश किया है उससे मिलने वाले रिटर्न की समीक्षा होने के बाद ही तय हो सकेगा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितना ब्याज दिया जाएगा। ईपीएफओ इसलिए बढ़ा रहा है सीलिंग। जी आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य पीएफ की सैलरी सीलिंग इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि देश भर में जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है उसमें कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये के करीब निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा मौजूदा सैलरी सीलिंग में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को ईपीएफओ में लाने में मदद मिलेगी। इससे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, मिलेगी 20 लाख तक की ग्रेच्युटी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से ग्रेच्युटी को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के फैसले को दिल्ली सरकार ने भी अपने विभागों में लागू करने का निर्णय किया है। दिल्ली सरकार के दिल्ली परिवहन विभाग डीटीसी के कर्मचारियों को 10 लाख की जगह 20 लाख ग्रेच्युटी दी जाएगी। डीटीसी बोर्ड ने इस फैसले को आज मंजूरी दे दी है। बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की है। इस फैसले को डीटीसी कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण बताते हुए मंजूर किया गया है। इस कदम से सभी डीटीसी कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा और उनके सेवानिवृत्ति की राशि में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972 के तहत नौकरी पेशा कर्मचारी को दिया जाता है। यह उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी होते हैं। इसका मकसद कर्मचारी को उनके रिटायर्ड होने के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। ग्रेच्युटी किसी भी कर्मचारी को तभी मिल सकती है जो नौकरी में लगातार करीब 5 साल तक काम कर चुका हो। ऐसे कर्मचारी सेवा को 5 साल की अनिवार्य सेवा माना जाता है। आमतौर पर 5 साल की सर्विस के बाद ही कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी को मिलेगा होली का तोहफा।
13% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। जी आपको बता दें कि होली के मौके पर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मार्च में डीएनएस अलाउंस डीए बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ ही राज्य के 4 लाख सरकारी कर्मचारी को होली से पहले राज्य सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी बकाया रकम का 75% एरियर का भी भुगतान कर सकती है। जी न्यूज़ की वेबसाइट की खबर के अनुसार राज्य सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 13% बढ़ोतरी कर सकती हैं। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इस बारे में काम करना भी शुरू कर दिया है। जी बिजनेस वेबसाइट के हवाले से खबर आ रही है कि एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटीजन ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने कहा है कि जून 2021 तक महंगाई भत्ता में और 3 से 4% उछाल आने की उम्मीद की जा रही है। इसके कारण जब जून 2021 में रोक हटेगी तो डीए का मीटर बढ़कर 30 से 32% तक पहुंच जाएगा। फिलहाल 17% के हिसाब से डीए का पेमेंट हो रहा है। एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक जून 2021 तक महंगाई भत्ता 30 से 32% तक हो सकता है। इसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता करीब 15% तक बढ़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार प्रत्येक 6 महीने में डीए को रिवाइज करती है। बेसिक पे को आधार मानकर इसका प्रतिशत तय किया जाता है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को अलग अलग डीए मिल रहा है। वही आपको बता दें कि महंगाई भत्ता देने को तैयार हुई केंद्र सरकार। अब 18 माह का एरियर लेने पर अड़े कर्मचारी संगठन। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को महंगा भत्ता डीए देने की तैयारी कर ली है। इस बात के पूरे आसार हैं कि सरकार डीएनएस अलाउंस की बढ़ी हुई राशि यानी 28 से 30% के हिसाब से कर्मचारियों खाते में डालेगी। अब 18 माह का एरियर भी कर्मचारियों को मिल जाए, इसके लिए भी प्रयास शुरू किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी की मांग को लेकर केंद्र से बातचीत कर रहे जेसीएम स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद के सचिव और एआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि डीए की राशि जारी करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। कर्मचारी संगठन अब एरियर लेने पर अड़े हैं। केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच 2 सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। यहीं से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके चेहरे खिलने वाली खबर मिलेगी। बता दें कि वर्ष 2020 के शुरू में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को मंजूरी दी थी, यानी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 21% कर दिया जाना था। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनधारियों इन दोनों को मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचना था। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त 14,595 करोड़ रुपए खर्च करने थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब बताया था कि मार्च महीने के वेतन के साथ सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। जब ये राशि जारी होती, देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया था। इसके चलते वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक बढ़े हुए डीए व डीआर पर रोक लगा दी थी। जानकारों के अनुसार इस फैसले से केंद्र सरकार को करीब 37,530 करोड़ रुपए की बचत हुई है। एआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी कहते हैं कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर केंद्र सरकार के साथ बैठकों के कई दौर चले हैं। विभिन्न स्वरूप विज्ञापन सौंपे गए हैं। अब सरकार का रुख सकारात्मक नजर आ रहा है। सहयोगी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नियमानुसार जून 2020 में डीए की राशि 24%, दिसंबर 2020 में 28% और जुलाई 2021 में 30% बढ़नी चाहिए। बतौर मिश्रा जी, कर्मचारियों को उम्मीद जायज़ है। सभी कर्मियों ने कोरोना के दौरान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। अब 30% की बढ़ी हुई दर से डीए का हक तो बनता है। इस सप्ताह या उसके बाद केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सरकार ने इतना तो भरोसा दे दिया है कि सभी कर्मचारियों को डीए मिलेगा। अब लड़ाई केवल एरियर की है। 1 जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक 18 महीनों का एरियर बकाया है। वही आपको बता दें कि बजट में कर्मचारियों को बकाया एरियर भुगतान की सौगात। जी आपको बता दें कि 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए अधिकारियों कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नियुक्त अंशदान को बढ़ाकर 14% कर दिया है। राज्य सरकार भी वर्दी के संबंध में जल्द निर्णय लेगी। वही 7वें वेतनमान के बकाया एरियर की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते, राहत और वेतन वृद्धि की घोषणा की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई है।
बजट में कर्मचारी जुड़े 2 मुद्दे ही शामिल किए गए हैं। 7 वेतन के एरियर की तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान रुका हुआ है। नवंबर 2020 में 25% राशि जारी करने का आदेश हुए थे। बाकी 75% राशि का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। इसके आदेश जल्द जारी होंगे। वही अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार भी अपना अंशदान केंद्र सरकार के समान 4% बढ़ाएगी। इस बारे में निर्णय जल्द लिया जाएगा। अभी कुल 20% अंशदान नियोक्ता और कर्मचारी आधा आधा जमा करते हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट में लंबित महंगाई भत्ता राहत बढ़ाने की घोषणा करेगी। इसी तरह वार्षिक वेतन वृद्धि देने का ऐलान भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके संकेत पहले ही दे चुके थे, लेकिन घोषणा नहीं होने से दोनों वर्गों में निराशा है। प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर से वेतन भत्तों पर खर्च होंगे 45,000 करोड़ रुपये। जी आपको बता दें, सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स व ब्याज भुगतान पर बजट का 51% हिस्सा खर्च करेगी। कर्मचारी के वेतन भत्तों पर 45,461 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मौजूदा बजट में इसके लिए 38,440 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पेंशन तथा आनुषंगिक लाभ पर 14,940 करोड़ रुपये व्यय होंगे। ब्याज के भुगतान पर कुल राजस्व प्राप्ति का 12.72% हिस्सा व्यय किया जाएगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर सही करें, ताकि उन सभी तक ये गुड न्यूज़ सबसे पहले पहुँच के। धन्यवाद।